आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा की पीसीबी हेडक्वार्टर्स आमद। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने इस्तकबाल किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और डिप्टी चेयरमैन आईसीसी की मुलाकात। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह अमीनुल इस्लाम भी मौजूद। क्रिकेट बहरान पर तबादला ख्याल। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर ने हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। लाहौर की फजाओं में बसंत का जुनून, छतों पर मनचलों और पतंगों की बहार। पतंगबाजी के साथ साथ भंगड़े का भी तड़का, दावतों का भी एहतमाम। लाहौरियों के रात भर छतों पर खाबे, तगड़े नाश्ते के साथ तीसरे दिन का आगाज किया। शोबिज इंडस्ट्री के नामवर सितारे भी बसंत मनाने दिल्ली गेट पहुंचे। और अमरीका और बरतानिया से आई फैमिलीज बसंत मनाने दिल्ली गेट पहुंच गईं। बसंत बहार प्रोग्राम में म्यूजिक कॉन्सर्ट का एहतमाम। गुलकार नदीम अब्बास, लोनेवाला और गुलकारा मेघा की परफॉर्मेंस। वजीर इत्तलात पंजाब अजमा बुखारी ने कहा, वजीर आला पंजाब ने शहरियों के जोशो खरोश को देखते हुए बसंत का वक्त बढ़ाया। गैर मुल्की शहरी और बैरून मुल्क से फैमिलीज लाहौर आकर बसंत मना रही हैं। और लाहौरियों के लिए खुशखबरी, हुकूमत पंजाब ने बसंत का वक्त कल सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, बसंत के वक्त में तौसी लाहौर वालों के लिए इनाम है। शहर में जगह जगह बो काटा के नारों की गूंज, लोगों का जोशो खरोश बरकरार। बसंत के 3 रोज के दौरान लाहौर में 9 लाख गाड़ियों की एंट्री का नया रिकॉर्ड। 2 रोज के दौरान 14 लाख मुसाफिरों ने सरकारी ट्रांसपोर्ट पर मुफ्त सफर किया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर निगरानी खुसूसी वीडियो लिंक इजलास में ब्रीफिंग। बसंत के आखिरी रोज हिफाजती इकदाम पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। बसंत ने लाहौर के कारोबार को भी 4 चांद लगा दिए। 8 रोज में 2 अरब से जायद का रिकॉर्ड कारोबार। गुज़श्ता 5 रोज से लाहौर के किसी होटल और गेस्ट हाउस में कमरा दस्तयाब नहीं। 1000 रुपए वाले कमरे का किराया 5000 तक पहुंच गया। लोगों का रश खत्म न हुआ। लाहौर होटल्स एसोसिएशन के सदर गुलरेज खटक का कहना है, लाहौर बसंत फेस्टिवल को बैनुल-अक़वामी हैसियत हासिल हो गई। त्यौहार के मौके पर बेहतरीन इंतजाम किए गए, जिनका तमाम क्रेडिट वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को जाता है। लाहौर आज बहुत खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ। शाबाश लाहौर। वजीर आला मरियम नवाज का एसओपीज पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर अहले लाहौर को फिर राजी तहसीन। एक्स पर लिखा, लाहौर वालों ने हमारे एतमाद की लाज रखी। कवायद जवाबित पर अमल करके महफूज बसंत मनाने में अहम किरदार अदा किया। खाबे खाए गए, पेचों पर पेश लड़ाए गए। हवा के दोष पर पतंगों की आंख पचोरी होती रही। लाहौर में धाती तार इस्तेमाल न होने की वजह से ट्रांसफार्मर महफूज रहे। छतों पर पेश के इक़दाम मौसर साबित हुए। महफूज बसंत का तस्वुर लाहौर के बाद दूसरे शहरों में भी अपनाया जाएगा। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। बलोचिस्तान, केपी, जीबी, कश्मीर में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद और पंजाब के कई इलाकों में बारिश, मरी और गलियात में बर्फबारी मुतवक्के। बारिश और बर्फबारी से बालाई इलाकों में सड़कें बंद और फिसलन का खदशा। एनडीएमए ने मुतालिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार से तुर्क वजीर खारजा का टेलीफोनिक राबता। इस्लामाबाद मस्जिद धमाके पर ताजियत का इजहार। तुर्क क़यादत और आवाम की जानिब से कीमती जानों के ज़िया पर दिली हमदर्दी का पैगाम पहुंचाया। चीन तरलाई धमाके की मजम्मत और हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालिफत करता है। चीनी दफ्तर खारजा ने कहा, कौमी सलामती और इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए चीन पाकिस्तान की हिमायत करता है। यूनिसेफ ने धमाके में बच्चों का कत्ल नाकाबिल कबूल करार दिया। तरलाई खुदकुश हमले की मजम्मत की। वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के कायदीन की इस्लामाबाद की इमाम बारगाह में हमले की मजम्मत। कहा, मसाजिद और इमाम बारगाहों को निशाना बनाने वाले इंसान कहलाने के मुस्तहिक नहीं। ऐसी कार्रवाइयां पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की साजिश है। हुकूमत हमले में मुलव्वस नेटवर्क का सुराग लगाकर उसे निशाने इबरत बनाए। कलदम BLA की दहशतगर्द हिकमत अमली और सरहद पार रवाबित बेनकाब। अमरीकी जरीदे दी नेशनल इंटरेस्ट ने लिखा, BLA कोई इलाका कंट्रोल करने की सलाहियत नहीं रखती। मुंतशिर ग्रुप्स दहशतगर्दी जारी रखे हुए हैं।
मुंतशिर हमलों को डिजिटल प्रोपेगेंडे के जरिए बड़ी कामयाबी बनाकर पेश किया जाता है। BLA की सरगर्मियां खित्ते के लिए खतरा बनती जा रही हैं। ईरान में अदम इस्तेहकाम BLA जैसे दहशतगर्द नेटवर्क्स की ताकत बढ़ा सकता है। मुआशी महरूमियां दहशतगर्दी का जवाब नहीं बन सकती। BLA एक दहशतगर्द तंजीम है। पाकिस्तान का 19 फरवरी को गजा बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास में शिरकत का बाज़ाब्ता फैसला। जराये के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ या नायब वज़ीर-ए-आज़म मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर पहुंच गए। सऊदी हुकाम और पाकिस्तान के सफी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ वर्ल्ड डिफेंस शो में शिरकत करेंगे। K4 की ताखीर का इल्जाम किसी दूसरे को नहीं, खुद को दे देता हूं। केंझर से कराची तक K4 की लाइन वफाकी हुकूमत लाएगी। कुछ हिस्सा रेड लाइन के नीचे आएगा, जिस पर काम चल रहा है। वजीर आला सैयद मुराद अली शाह की कराची एक्सपो सेंटर में गुफ्तगू, कहा लोगों ने हड़ताल का ऐलान करने वालों का साथ नहीं दिया। पहली बार देखा है पहिया जाम ही जाम हो गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं लोगों ने नफरत, इंतशार और तकसीम की सियासत रद्द कर दी। अवाम एहतजाजी सियासत से तंग आ चुके हैं और तहरीक इंसाफ की कॉल को बुरी तरह मुस्तरद कर दिया। इतवार भी है और गहमा गहमी। दहशतगर्दी और लापता अफराद का मामला एक साथ शुरू हुआ, एक साथ ही खत्म होगा। बलूचिस्तान से लोगों की लाशें पूरे पंजाब में आती हैं। किसी ने पंजाब से बलूचिस्तान के खिलाफ बात नहीं की। दहशतगर्दी के वाकयात के पीछे हमारा दुश्मन भारत है। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात सूबों के पास चले गए। सूबे, अजला और तहसीलों को इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं। 18वीं तरमीम कोई सहीफा नहीं, इत्तफाक राय से तब्दीली मुमकिन है। बलूचिस्तान और मुल्क के दीगर हिस्सों में दहशतगर्दी की लहर परेशान कुन है। हुक्मरान, स्टेक होल्डर्स सियासी जमातों को एतमाद में लेकर इक़दाम करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मरकजी मजलिस शूरा के इजलास से खिताब, कहा मौलाना फजल रहमान को फोन किया है, उनसे जल्द मुलाकात भी होगी। मुल्क में बाइख्तियार बल्दियाती निजाम के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। बलूचिस्तान में दफा 144 नाफिज है। किसी भी किस्म की गैर कानूनी हड़ताल, इज्तिमा या रोड बंदिश की इजाजत नहीं। वजीर आला के मुआविन शाहिद रिंद का एक्स पर पैगाम, लिखा दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। रावलपिंडी में दफा 144 के नफाज में 15 दिन की तौसी, नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन सिंध के दफ्तर के बाहर जमात इस्लामी के रहनुमाओं की गिरफ्तारी। MPA मोहम्मद फारूक और दीगर जेर हिरासत। मोनिम जफर खान ने मजम्मत कर दी, कहा सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारी पीपुल्स पार्टी की फसायत का मजहर है। 8 फरवरी को इंतखाबी धांधली के 2 साल मुकम्मल होने पर जमात इस्लामी अवामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहती थी। पुलिस ने बताया दफा 144 की खिलाफवर्जी पर गिरफ्तारियां की गई। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। 183 रन का हदफ 18वें ओवर में हासिल किया। टेन साइफर्ड 65, ग्लेन फिलिप्स 42 रन बनाकर नुमाया। आज के दूसरे मैच में इंग्लैंड ने नेपाल को हरा दिया। कप्तान हेनरी ब्रूक और जेकब बेथल की निफ्ट सेंचुरियां। श्रीलंका और आयरलैंड का मुकाबला कुछ देर बाद शुरू होगा। हर लम्हा पुरजोश में क्रिकेट का जुनून। साबिक कप्तान शुएब मलिक की मेजबानी, बासित अली और कामरान अकमल का T20 वर्ल्ड कप के मैचेस पर तज्जिया। अदाकार जाहिद अहमद आज बनेंगे मेहमान। कॉमेडियन आदि और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का। सरबराह बाग बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का मलेशिया का सरकारी दौरा। रॉयल मलेशियन नेवी के सरबराह से मुलाकात। ऑपरेशनल ताउन बढ़ाने और चैलेंजेस के खिलाफ मरबूत रद्द अमल पर इत्तेफाक। नेवल चीफ ने कहा पाकिस्तान जिम्मेदार बहरी रियासत के तौर पर बहरी सलामती के लिए अपना फाल किरदार जारी रखेगा। नेवल चीफ को मलेशिया नेवी हेडक्वार्टर्स में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR का कहना है नेवल चीफ ने मलेशिया के नेशनल हाइड्रोग्राफिक सेंटर का भी दौरा किया। 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर जोर दिया।
पाकिस्तान से मुज़ाकरात के बगैर अमन मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान को मुस्तकिल दुश्मन बनाकर रखने की पॉलिसी नाकाम हो चुकी। भारतीय सियासतदान शशि थरूर का कहना है, भारत में पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसी पर सवालात उठ रहे हैं। बीजेपी के तसादुम की सियासत खित्ते को गैर महफूज बना रही है। पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। बांग्लादेश में इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच गई। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी आमने सामने होंगे। बीएनपी के नामजद उम्मीदवार सरवर जमाल निजाम ने भत्ताखोरों से अपील की है कि वो आम इंतखाबात पर अपनी सरगर्मियां रोक दें। 12 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में 12 करोड़ 70 लाख से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। जापान में बर्फबारी और शदीद सर्दी के बावजूद पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पोलिंग। ऐवान नुमाइंदगान की 465 नशिस्तों पर 1200 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में। वोटर्स रात 8 बजे तक हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबी सर्वे के मुताबिक मुल्क की पहली खातून वजीर आजम ताकाई जी की कंजर्वेटिव जमात को वाज़ेह अक्सरियत हासिल हो सकती है। छह रोजा कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम अख्तिताम पजीर। नेशनल ईओसी के मुताबिक 6 रोज के दौरान मुल्क भर में 4 करोड़ 41 लाख से ज्यादा बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल की गई। 4 लाख से ज्यादा पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे फैला रहे हैं। पोलियो मुहिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैक वक्त मुनाकिद की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में आबी परिंदों के शिकार सीजन का आगाज 15 फरवरी से होगा। महकमा वाइल्ड लाइफ का कहना है, शिकार का सीजन 15 मार्च तक जारी रहेगा। शिकार की इजाजत सिर्फ हफ्ते और इतवार को होगी। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 5 परिंदों के शिकार की इजाजत है। लोअर और अपर चित्राल के चंद इलाकों में शिकार पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। शिंदूर, झील, बरोगल और तोरखोर समेत मुतादिद मकामात ममनू करार। और हजरत लाल शहबाज कलंदर के 774वें उर्स का दूसरा रोज। लाखों अकीदतमंदों की मजार पर हाजिरी, चादरें चढ़ाई, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम।